आदाब नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। फ़िलहाल हम मौजूद हैं बीदर शहर में। यहाँ पर पिछले 7 महीनों से यहाँ पर ब्रिम्स हॉस्पिटल जो यहाँ पर बीदर में मौजूद है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पर काम करने वाले जो मज़दूर थे, तकरीबन कोरोना में 2 साल लगभग उस वक्त इन्होंने हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दी, लेकिन उसके फौरी बाद जब इनकी जो ज़रूरत थी, जब लगा कि इनकी ज़रूरत यहाँ पर ख़त्म हुई, तो इनको फ़ौरन जो है बिल्कुल अगले दिन इनको काम से बर्खास्त कर दिया गया। इसी को लेकर के यहाँ पर बीदर में कर्नाटका दलित रक्षणा वेदिके की जानिब से ये लोग पिछले 7 महीनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जो हॉस्पिटल में इनसे जो खिदमात लिए जा रहे थे उसको बहाल किया जाए। और ये बिल्कुल गरीब मजदूर लोग हैं जो अपने रोज़ाना ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए या इनकी जो कम ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उन्हें इस काम की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस की जाती है। अब आगे की जो तफसीलात हैं यहाँ पर दलित रक्षणा वेदिके की जानिब से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं। ये मसला ये है कि तकरीबन 2 साल तक इन स्वीपर्स लोगों को ब्रिम्स हॉस्पिटल में काम पे लेने के बाद ये लोगों को बिना नोटिस के और विदाउट इंफॉर्मेशन के 28 फरवरी 2022 को काम पे निकाल दिया गया। उसकी वजह ये बताते हैं कि ये लोगों का जो पोस्ट है सैंक्शन पोस्ट नहीं है और इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्रूवल नहीं मिला बोल के बाद में बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2 साल तक ये लोगों को काम पे रख लेके कोरोना के जैसा महामारी में जो अपने आप में किसी को भी अगर किसी का बाप मरा तो बेटा नहीं छुआ, बेटा मरा तो बाप नहीं छुआ, तो उस टाइम पे ऐसे ये लोग पीपी किट डाल के जो साफ सफाई करे और पेशेंटों का डायपर तक चेंज करे। ये लोग जब कोरोना कम हो गया तो इमीडिएट ये लोगों को काम से निकाल दिया गया। कि सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना से पहले ये लोगों को काम पे लिया हुआ है, ये कोरोना के लिए ये लोगों को काम पे नहीं लिया हुआ। ये गवर्नमेंट को गलत इंफॉर्मेशन, यहाँ के डायरेक्टर हो, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, गलत इंफॉर्मेशन सरकार को दिए हैं। ये कोरोना के पहले से ये लोगों को टेंडर पे लिया गया था, लेकिन वो टेंडर कैंसिल किया गया। कर्नाटक के इंचार्ज मिनिस्टर शंकर पाटिल साहब 2 बार यहाँ पे आए हैं और हमारे भारत देश के जो केंद्रीय मंत्री है और यहाँ के लोकसभा सदस्य है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिए और विधान परिषद के अध्यक्ष है हमारे मलकापुरे साहब, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन आज तक हम मसला हल नहीं हुआ। और हमारे कर्नाटक राज्य के कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष ईश्वर साहब खंड्रे जी जो विधानसभा में इस मसले का उन्होंने क्वेश्चन किया, अरविंद कुमार अरड़ी भी विधान परिषद में क्वेश्चन किए, लेकिन आज तक इस मसले का कोई हल नहीं हुआ है। हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि कृपया ये लोगों को जल्द से जल्द काम पे लिया जाए। लेकिन यहाँ की जो लोकल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तक इनकी आवाज लगता है कि पहुंच नहीं पा रही है, या ऐसा है कि वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें बीदर को लोगों को ऐसे इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको वो ज़्यादा अहमियत देते हुए उनके पीछे लगे हुए हैं। ये ग्राम पंचायत मेंबर को जितना रेस्पेक्ट है यहाँ पे, लेकिन एमएलए साहब का आज कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है, उन्होंने विधानसभा में उठाने की बात छोड़िए, डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई, केडीपी मीटिंग हुई, उसमें तक आवाज तक चूल तक नहीं करे। लेकिन आज बीदर उत्सव हो रहा है कि सब तरफ मैं हूँ बोल के बीजेपी के लोगों के साथ, उनके साथ मिलके, उनके साथ हाथ जोड़ के आज बीदर उत्सव करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन इन लोगों का मसला उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हम आपको वोट डालें और ये हॉस्पिटल आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। आप कृपया अगर असेंबली में अगर आप हमारे बारे में और किसानों के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके घर के सामने आपका पुतला हम लोग ठोकेंगे। और साथ ही हमारे साथ अब्दुल मन्नान सेठ हमारे साथ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जानेंगे कि इन मजदूरों के तई उनकी क्या खिदमत हैं और उनके लिए वो क्या जज्बात रखते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि बीदर में ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने ये ख़वातीन जो 225 दिन से मुसलसिल एहतजाज कर रही हैं, हड़ताल कर रहे हैं, दिन रात में वहाँ बैठे हुए हैं, सर्दी धूप भूख हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर ना तो गवर्नमेंट सुन रही है, ना यहाँ के ज़िम्मेदार सुन रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक स्टाइल से जो भी तरीके से जो भी एहतजाज होता है
उसकी सुनवाई होती है। हमने देखा है जब कभी भी इस तरह का स्ट्राइक होती है या हड़ताल होती है तो गवर्नमेंट के लोग आते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, उनका मसले को हल करते हैं और हड़ताल को ख़त्म करते हैं। मगर 225 दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार अंधी बहरी सरकार है और यहाँ के नुमाइंदे भी, जो बीदर के नुमाइंदे भी जो हैं वो भी अंधे और बहरे हैं, वो भी इनकी सुनवाई की तरफ नहीं आ रहे हैं। सर, खाने पीने के लिए हमारे मन्नान सेठ साहब है, शाइन स्कूल के अध्यक्ष है, तकरीबन 3 महीने से उनके स्कूल से हमारे को खाना आता था। लेकिन अभी आपके सामने देख रहे गुरु नानक का लंगर, उनके बाद ये लोग हमारे को यहाँ तक लाके खाना परोस रहे हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और शाइन स्कूल का भी धन्यवाद अदा करते हैं। इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो मांगे हैं, वो यहाँ पर पूरी होती नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।